सो सर्विस डेस्क एनालिसिस में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, राइट? ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? सर्विस डेस्क एनालिसिस में टिकटिंग सिस्टम एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट फ्रॉम द यूजर्स फर्स्ट कॉल टू टिकट क्लोजर। जैसे यूजर हमें फर्स्ट इशू करता है कि ये प्रॉब्लम है, राइट? फर्स्ट कॉल से जहाँ टिकट क्लोज होने तक का सब आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके okay, so let's start with the session, guys. Ticketing system and incident management from users first call to ticket closure. We are going to see real world ticket stimulation over here. Okay, what you will learn, ये वाले सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज टिकट, ये टिकट होता क्या है, राइट? व्हाई सर्विस डेस्क टीम्स क्रिएट टिकट, सर्विस डेस्क टीम में जो भी काम करते हैं वो टिकट क्यों रेज करते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज एन इंसिडेंट, राइट? ये हमने बहुत बार पढ़ा है, फिर से एक बार हम गो थ्रू करेंगे कि ये इंसिडेंट होता क्या है। एन अनप्लान इंटरप्शन और रिडक्शन इन सर्विस, राइट? ये हमने पढ़ा है, ये हमने देखा है, राइट? नेक्स्ट, टिकट फील्ड्स। टिकट फील्ड्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आप फील करोगे जब भी आप टिकट रेज करोगे तब, राइट? व्हाट इंफॉर्मेशन गोज इनटू द टिकट, राइट? टिकट लाइफ साइकिल, और क्या हम देखेंगे टिकट का लाइफ साइकिल क्या होता है, राइट? यहाँ पे बस मैंने नाम लिखा है क्रिएट, वर्क, रिजॉल्व, क्लोज। ये डिटेल में हम ईच एंड एवरी फेज देखेंगे। नेक्स्ट इज रियल टाइम सिनेरियो। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? रियल टाइम सिनेरियो। हम एक टिकट लेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सर्विस डेस्क एनालिस्ट का जॉब करना है तो आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। एंड में मैंने रियल सिनेरियोज भी लिए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज a ticket is, what is ticket? A ticket is record created to track users issue or the request from start to finish। क्या होता है ये टिकट? रिकॉर्ड क्रिएटेड, एक हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं किसका? इशू का। जो भी इशू यूजर्स रेज करते हैं उसका रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, राइट? और द रिक्वेस्ट, और एक ये रिक्वेस्ट हो सकती है, जैसे कि रिक्वेस्ट हमने पढ़ा है, न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन किया है उसने तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है लैपटॉप के लिए, वो रिक्वेस्ट कर सकता है एप्लीकेशंस के लिए, करेक्ट? सो इशू और द रिक्वेस्ट, ओके, स्टार्ट से एंड तक हम देखेंगे, उसको क्या बोलते हैं? टिकट। थिंक ऑफ टिकट लाइक अ डिजिटल फाइल। आपको सोचना है कि डिजिटल फाइल की तरह टिकट को हम ध्यान में ले सकते हैं। वन ऑफ इशू, इट कीप्स ऑल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस। वो डिजिटल फाइल क्या करती है? ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर रखती है, करेक्ट? वैसे ही टिकट क्या करता है? इशू के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट, जो भी, वो सब एक टिकट के अंदर रहता है, करेक्ट? अभी ये क्यों करते हैं हम? वाई? ट्रैक, assign, prioritize, troubleshoot, communicate and close, राइट? ये अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलो फिर हम आगे जाते हैं। Why is an incident, राइट? इंसिडेंट, what is an incident, राइट? ये हमने पढ़ा है बहुत बार। इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट मतलब अनप्लान इंटरप्शन, जैसे हमने पढ़ा है अनप्लान इंटरप्शन और रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ एन आईटी सर्विस, राइट? जो भी आईटी सर्विस की क्वालिटी है उसकी क्वालिटी अगर थोड़ी खराब हो जाती है, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं, इंसिडेंट लाइफ साइकिल भी पढ़ा है। अगर आप में से कोई लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप वो पहले का वीडियो देख सकते हैं। ओके, इंसिडेंट में क्या क्या आते हैं? सिंपल एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। आउटलुक सडनली स्टॉप्स ओपनिंग, आउटलुक ओपन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज यूजर कैन नॉट क्रिएट वीपीएन, कैन नॉट कनेक्ट टू वीपीएन, यूजर जो है वो वीपीएन को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, राइट? प्रिंटर्स दैट वाज वर्किंग स्टॉप्स प्रिंटिंग,
अभी प्रिंटर अभी तक अच्छा चल रहा था, बट सडनली इट हैज स्टॉप वर्किंग. ओके. कंपनी एप्लीकेशन बिकम्स अनअवेलेबल. कंपनी का जो भी एप्लीकेशन है वो अचानक से अनअवेलेबल हो गया है. ये सब क्या है? इंसिडेंट्स है. ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसिडेंट. इसका मतलब समझ में आया अभी आपको? इंसिडेंट मतलब अनप्लान इंटरप्शन. करेक्ट. नाउ इंसिडेंट और सर्विस रिक्वेस्ट. अभी देखो इंसिडेंट क्या रहता है? माई आउटलुक स्टॉप वर्किंग. करेक्ट. माई आउटलुक स्टॉप वर्किंग. माई लैपटॉप कैन नॉट कनेक्ट टू वाईफाई. राइट. इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट. द प्रिंटर इज नॉट प्रिंटिंग. ऑल these आर इंसिडेंट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज सर्विस रिक्वेस्ट ऑन अदर हैंड. राइट. अभी हम देखेंगे सर्विस रिक्वेस्ट क्या होता है. आई नीड माइक्रोसॉफ्ट विजन. ओके. आई नीड एक्सेस टू शेयर्ड फाइल. अभी यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कुछ तो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें ये सर्विस का एक्सेस दे दो ऐसे. राइट. तो उसको क्या बोलते हैं? सर्विस रिक्वेस्ट. बट इंसिडेंट क्या होता है? इट इज एन प्रॉब्लम. मतलब कुछ तो काम नहीं कर रहा है. राइट. समथिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. राइट. इंसिडेंट मतलब समथिंग इज ब्रोकन और नॉट वर्किंग. रिक्वेस्ट मतलब यूजर आस्क फॉर समथिंग. यूजर कुछ तो उसको चाहिए, वो रिक्वेस्ट कर रहा है. राइट. आई नीड अ न्यू माउस. राइट. माई माउस इज नॉट वर्किंग. लैपटॉप का मेरा माउस जो है वो चल नहीं रहा है, तो यूजर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा ऐसे टाइम पे. इस वाले प्रॉब्लम में यूजर, इसको आप इंसिडेंट नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्विस रिक्वेस्ट. क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ रिक्वेस्ट करनी है. राइट. टीम से. करेक्ट. सो अभी क्लियर है आपको इंसिडेंट और सर्विस रिक्वेस्ट का डिफरेंस? ओके. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट टिकट फील्ड्स. जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन में टिकट रेज करते हो, टिकट क्रिएट करते हो, तो उसमें बहुत सारे फील्ड रहते हैं. तो ये क्या फील्ड है अभी हम देखेंगे. टिकट नंबर रहता है. राइट. टिकट का एक यूनिक नंबर रहता है. यूजर और कॉलर, किसने रेज किया, मतलब किसको इशू आ रहा है. राइट. वो आएगा, उसका नाम आएगा. कैटेगरी, सब कैटेगरी, टिकट की कैटेगरी क्या है वो भी आएगी. और उसके अंदर आप लिखेंगे टिकट का डिस्क्रिप्शन. व्हाट एक्चुअली इज नॉट वर्किंग. अभी क्या काम नहीं कर रहा है वो आप डिस्क्राइब करोगे इधर. राइट. देन आप देखोगे उसका इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी. पहले आप प्रॉब्लम देखोगे, फिर देखोगे इम्पैक्ट, मतलब कितने लोगों को इम्पैक्ट हुआ है ये इशू से. राइट. एंड देन यू विल सेट द प्रायोरिटी. देन आप क्या करोगे? नेक्स्ट प्रायोरिटी सेट करोगे. नेक्स्ट इज असाइनमेंट ग्रुप. अभी प्रायोरिटी सेट हो गया, इम्पैक्ट सब देख के. राइट. अभी आप किसको असाइन करोगे वो देखेंगे. एसएलए कुछ है क्या वो देखोगे. देन वर्क नोट्स. उसके ऊपर क्या लिखोगे आप? वर्क नोट्स. क्या काम करना है, क्या वर्क नहीं हो रहा है. राइट. कस्टमर कमेंट्स. कस्टमर के कमेंट्स रहेंगे. देन रिजोल्यूशन एंड क्लोजर. बहुत सारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स रहते हैं. ऑल दिस फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. ये सारे फील्ड्स इंपॉर्टेंट है जब भी आप कौन से भी एप्लीकेशन में टिकट रेस करते हो. राइट. नेक्स्ट, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सैंपल टिकट. ओके. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो टिकट का नंबर जो हमने देखा था, ये टिकट नंबर. करेक्ट. दिस इज द टिकट नंबर INC1245. अभी ये सैंपल टिकट है. नेक्स्ट यहाँ पे नाम लिखा है, यूजर नेम. करेक्ट. यूजर इज राहुल पाटिल. ओके. अभी यहाँ पे इशू लिखा है. क्या इशू है? आउटलुक इज नॉट ओपनिंग. करेक्ट. आउटलुक इज नॉट ओपनिंग. राइट. नेक्स्ट, फिर एप्लीकेशन. कैटेगरी क्या है मेरा? एप्लीकेशन. आउटलुक एक एप्लीकेशन है. करेक्ट. तो वो कहा गया एप्लीकेशन में. उसमें सब कैटेगरी में क्या लिखोगे आप? ईमेल इज नॉट वर्किंग. राइट. एप्लीकेशन तो बहुत बड़ा रहता है. करेक्ट. एप्लीकेशन में कौन सी फील्ड नहीं चल रही है? राइट. वो आप लिखोगे. देन इम्पैक्ट कितने हैं? सिंगल यूजर, जो हमने देखा था इम्पैक्ट और अर्जेंसी. राइट. तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंगल यूजर. अभी यहाँ पे सिंगल यूजर इम्पैक्टेड है तो ये एक लिखा है मैंने. रियल टाइम केस में जैसे आपके पास टिकट आएगा, जैसे आपके पास प्रॉब्लम आएगा, राइट, वैसे आप कितने यूजर है इम्पैक्टेड वो चेक करके उतने यूजर्स लिख सकते हो. नेक्स्ट,
अर्जेंसी देखोगे, राइट? अर्जेंसी क्या है, मीडियम है, हाई है, लो है, करेक्ट? अर्जेंट है क्या ये, वैसे, ठीक है? और अर्जेंसी के हिसाब से आप क्या करोगे, उसकी प्रायोरिटी सेट करोगे, करेक्ट? प्रायोरिटी P1, P2, P3 and P4. Then status is in progress. So this ticket is currently in progress phase. करेक्ट? आई होप यू आर गेटिंग. गुड टिकट मतलब क्या होता है? एक गुड टिकट, क्लियर इंफॉर्मेशन दैट अनदर एनालिस्ट कैन अंडरस्टैंड. मतलब समझो आप भी एक सर्विस डेस्क एनालिस्ट हो, मैं भी एक सर्विस डेस्क एनालिस्ट हूँ. आप किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो और आपने एक टिकट क्रिएट किया है, राइट? लेकिन मे बी एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट वो टिकट को अच्छी तरीके से मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? गुड टिकट. अभी मैं क्यों अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ? क्योंकि आपने सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से फील की है, राइट? ऑल द इंफॉर्मेशन, जैसे कि इशू अपने अच्छे से लिखा है. बस यहाँ पर अगर समझो किसी ने लिखा आउटलुक, तो मुझे क्या समझ में आएगा? आउटलुक का प्रॉब्लम क्या है, ये तो डिटेल में लिखना चाहिए, करेक्ट? सो ये जो सैंपल टिकट है, अभी ये सैंपल टिकट देख के आई होप सबको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, करेक्ट? मतलब आप भी अगर सर्विस डेस्क एनालिस्ट मतलब न्यू हो कंपनी में और ये टिकट आपके सामने आया, तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे. यस, करेक्ट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गुड टिकट, राइट? सो लेट्स मूव अहेड. अभी देखेंगे टिकट का लाइफ साइकिल, राइट? हमने इसके पहले के सेशन में किसका लाइफ साइकिल देखा है? इंसिडेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, राइट? वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी आप पढ़ सकते हो, इंटरव्यू में पूछा जाता है, राइट? इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. व्हाट इज टिकट लाइफ साइकिल, व्हाट इज इंसिडेंट लाइफ साइकिल, करेक्ट? सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? टिकट लाइफ साइकिल, राइट? लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है? टिकट कैसे स्टार्ट होता है और उसका एंड क्या होता है? सिंपल. लाइफ साइकिल मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग, और बीच में क्या क्या फेजेस होते हैं वो हम देखेंगे. फर्स्ट इज यूजर रिपोर्ट्स इशू. फर्स्ट क्या करेगा? यूजर इशू करेगा रिपोर्ट. कुछ भी उसको प्रॉब्लम है, तो पहले वो इशू करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसे वो रिपोर्ट करेगा. नेक्स्ट इज एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट आपके पास वो रिपोर्ट करेगा, करेक्ट? तो आप क्या करोगे? आप उसका टिकट क्रिएट करोगे, राइट? टिकट क्रिएट करते टाइम आप उसको क्या करोगे? कैटेगराइज करोगे, राइट? आप देन उसकी प्रायोरिटी सेट करोगे. प्रायोरिटी सेट करने के बाद आप असाइन करोगे टीम को, आईटी टीम को, राइट? एंड देन यू विल इन्वेस्टिगेट. जैसे कि काम किया है आईटी वाले लोगों ने कि वो अभी वर्क कर रहा है क्या, राइट? वो आप रिजॉल्व करके देखोगे, राइट? इफ इट इज रिजॉल्व देन यू वुड कंफर्म एंड क्लोज द टिकट. सिंपल है, बहुत सिंपल है. फर्स्ट स्टेप इज यूजर रिपोर्ट इशू. इशू रिपोर्ट करते हैं, reports issue, then create ticket, then categorize, set priority, assign it to the IT team, investigate, resolve, and 7 8 step is confirm and close. Very simple but very very important. Okay, अभी हम देख रहे हैं रियल टाइम टिकट स्टिमुलेशन, राइट? कैसे रहता है ये सिमुलेशन. ओके, अभी हम देखेंगे वन इंसिडेंट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. यूजर आया है मेरे पास, मैं एक सर्विस डेस्क एनालिस्ट हूँ और ये यूजर है मेरे कंपनी का. वो क्या बोल रहा है मुझे? हाय, माय आउटलुक इज नॉट ओपनिंग, आई हैव एन इम्पोर्टेंट ईमेल टू सेंड. वो मुझे बोल रहा है कि मेरा आउटलुक नहीं चल रहा है, राइट? एंड मुझे अभी इम्पोर्टेंट ईमेल सेंड करना है, राइट? उसको ईमेल सेंड कर रहा है लेकिन उसका आउटलुक नहीं चल रहा है, ये उसका प्रॉब्लम है. तो एनालिस्ट क्या बोलेगा? श्योर, आई विल हेल्प यू टू ट्रबल शूट दिस. ऐसे बोलेगा एनालिस्ट, मतलब मैं, राइट? देन फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगी? फर्स्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. पहले मैंने ये सब अंडरस्टैंड किया कि हाँ उसका आउटलुक नहीं चल रहा है, राइट? उसका मेन इशू क्या है? आउटलुक इज नॉट वर्किंग. देन व्हाट आई विल डू? फर्स्ट इज, अभी उसको दो चार आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड प्रॉब्लम स्टार्ट. फर्स्ट क्या क्वेश्चन पूछोगे आप? कि ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ, राइट? नेक्स्ट इज, डू यू सी एनी एरर मैसेज. आपको कोई एरर मैसेज दिख रहा है क्या एप्लीकेशन में? जैसे कि आउटलुक वर्क नहीं हो रहा है, मतलब फिर उसमें वो कुछ एरर मैसेज शो कर रहा है,
मल्टीपल टाइम्स अगर समझो कोई पे एप्लीकेशन वर्क नहीं होता तो वो एरर मैसेज देता है, राइट। आपने भी बहुत बार देखा होगा, राइट। समझो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, वाईफाई यूज कर रहे हो, अचानक से आपकी लाइट चली गई, राइट। तो वो वाईफाई का एरर देता है, करेक्ट। लाइकवाइज अगर समझो कंपनी में कुछ तो एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, अभी ये वाली केस में उसका आउटलुक नहीं चल रहा है, तो आप क्या पूछोगे, डू यू सी एनी एरर मैसेज, आपको कुछ एरर मैसेज दिख रहा है क्या। नेक्स्ट, वॉज आउटलुक वर्किंग अर्लियर, मतलब पहले ये अच्छे से चल रहा था क्या। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू एक्सेस ईमेल थ्रू ब्राउजर, अभी ये क्या क्वेश्चन हो गया, कैन यू एक्सेस ईमेल थ्रू ब्राउजर। अभी आपका आउटलुक का एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, तो क्या आपका ईमेल वेब ब्राउजर से चालू हो पा रहा है। वेब ब्राउजर मतलब आप गूगल पे जाके, क्रोम पे जाके डायरेक्टली आप लॉगिन करके वो एक्सेस कर पा रहे हो। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इज एनीवन फेसिंग द सेम इशू, राइट। आपकी टीम में इज एनीवन फेसिंग सेम द इशू, राइट। ये सारे क्वेश्चंस आपको किसको पूछने हैं, यूजर को। यूजर कौन है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, राइट। यूजर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है हमारे केस में, आउटलुक इज नॉट ओपनिंग, उसका प्रॉब्लम है आउटलुक चल नहीं रहा, राइट। सो ये सारी क्वेश्चंस आप उसको पूछोगे, राइट। आपका गोल क्या है, अंडरस्टैंड द इशू बिफोर ट्राइंग रैंडम फिक्सेस, राइट। पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, उसने अभी बस आपको ये बताया है कि मेरा आउटलुक नहीं चल रहा है, इतना ही बताया है उसने। आप अब ये सारे क्वेश्चंस जब आप उसको पूछोगे तो आपको डिटेल में आंसर्स मिलेंगे, राइट। तो आप एनालाइज कर पाओगे कि क्यों नहीं चल रहा है, राइट। करेक्ट है। सो ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। नेक्स्ट क्या है, कैटेगराइज द टिकट। अभी आप क्या करोगे, टिकट का कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन, राइट। कौन सा है एप्लीकेशन, ईमेल और आउटलुक। उसमें प्रॉब्लम क्या है, लॉग इन एक्सेस, करेक्ट। तो ये हो गया कैटेगराइजेशन, राइट। एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, ईमेल नहीं चल रहा है, और क्या नहीं चल रहा है, उसमें मैं लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ, मतलब यूजर मेरा। और ऐसे ही बहुत सारे टिकट्स रहते हैं। अभी ये हम एक टिकट हम स्टार्ट टू एंड देख रहे हैं। फॉर आर एग्जाम्पल एप्लीकेशन, ईमेल एंड आउटलुक, राइट। दिस वे यू कैन categorize your ticket, okay. Correct categorization helps the right team to find and solve the ticket faster. अगर समझो आपने ये कैटेगराइजेशन में कुछ मिस्टेक किया, राइट, कुछ भी सिली मिस्टेक किया, तो क्या होता है, वो जब तो आप असाइन करते हो वो प्रॉब्लम, वो किसी और टीम को असाइन करोगे आप, मतलब वो टीम शायद एप्लीकेशन में काम ही नहीं कर रही हो, राइट। तो वो कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी, राइट। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू डू द कैटेगराइजेशन वेरी केयरफुली, राइट। कैटेगराइजेशन हेल्प्स राइट टीम टू फाइंड एंड सॉल्व द टिकट। अगर कैटेगराइजेशन अच्छा है, अगर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम आप ले सकते हो कि वीपीएन नहीं चल रहा है। अभी वो प्रॉब्लम कौन से कैटेगरी का है, वो है नेटवर्क का, ये है एप्लीकेशन का, करेक्ट। नेटवर्क की अलग टीम रहती है, एप्लीकेशन में वर्क करने वाली टीम अलग रहती है, राइट। अगर समझो आपने यहाँ पे कैटेगरी में कुछ मिस्टेक किया, तो वो कैटेगरी, वो टिकट वो वाले कैटेगरी के टीम के पास चली जाएगी, करेक्ट। दैट्स व्हाई कैटेगराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। डिसाइड प्रायोरिटी, अभी हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। अगेन यूज योर ऑर्गेनाइजेशंस प्रायोरिटी मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रायोरिटी मैट्रिक्स रहेगा वो आप फॉलो करोगे टू डिसाइड द प्रायोरिटी, राइट। इम्पैक्ट देखोगे, हाउ मेनी यूजर्स एंड हाउ मच बिजनेस इज अफेक्टेड, राइट। कितने यूजर्स अफेक्ट हुए हैं और कहाँ पे बिजनेस का लॉस हो रहा है क्या बिकॉज ऑफ दिस, राइट। अर्जेंसी देखोगे, हाउ क्विकली डज इट नीड अटेंशन, मतलब इसको अटेंशन कितनी जल्दी देनी पड़ेगी, अर्जेंसी, ये अर्जेंट है या फिर हम थोड़ा रुक के जो अर्जेंट है वो कर सकते हैं, राइट। देन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी आप कैसे सेट करते हो, इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी,
करेक्ट। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, वन यूजर, आउटलुक इशू, वर्क अराउंड अवेलेबल। वर्क अराउंड मतलब क्या है मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। वर्क अराउंड लाइकली लोअर प्रायोरिटी देन कंपनी वाइड आउटरीच। अगर समझो यहाँ पे एक ही यूजर इम्पैक्टेड है तो वो थोड़ा सा उसका प्रायोरिटी लेस है। किसका हाई रहता है प्रायोरिटी? कंपनी वाइड आउटेज। समझो पूरे कंपनी में ये इशू आया तो वो क्या हो गया? हाईएस्ट प्रायोरिटी। बट हमारी केस में क्या है? सिंगल यूजर अफेक्टेड है तो उसका प्रायोरिटी लो रहेगा। करेक्ट, सिंपल है। वर्क अराउंड अवेलेबल मतलब किसी और तरीके से आप वर्क कर पा रहे हो, आपके काम में बाधा नहीं आ रही। मतलब अभी समझो आउटलुक वर्क नहीं हो रहा है, राइट, लेकिन आप आउटलुक वेब ब्राउजर से चला पा रहे हो, राइट। मतलब वहां से भी आप मेल देख सकते हो, वहां से आप मेल कर सकते हो अगर आपको मेल सेंड करना है तो इसको बोलते हैं वर्क अराउंड, राइट। वर्क अराउंड इंपॉर्टेंट है, वर्क अराउंड अवेलेबल। अभी फोर्थ स्टेप है असाइन द टिकट। अभी आप क्या करोगे? टिकट असाइन करोगे। कैटेगराइजेशन किया आपने, अभी असाइन। हु शुड वर्क ऑन इट, राइट। ये टिकट के ऊपर कौन काम करेगा? फर्स्ट सर्विस डेस्क, एप्लीकेशन और ईमेल टीम एंड नेटवर्क टीम, राइट। इफ L1 कैन सॉल्व इट, L1 मतलब सर्विस डेस्क वाला, राइट, कीप इट। मतलब एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट, इफ दैट ticket you are able to solve it, then go for it. If another team is needed, assign और escalate with clear notes। अगर समझो ये वाली टीम के पास आपने टिकट असाइन किया है ऑलरेडी बट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द टिकट, देन आप क्या करोगे? उसको एस्केलेट विथ क्लियर नोट्स। क्लियर नोट्स लिख के आप एस्केलेट करोगे तो वो हायर, जो भी ऊपर की टीम रहेगी उनके भी ऊपर की इंटेलिजेंस टीम रहेगी, वहां पे जाके वो टिकट सॉल्व होगा। करेक्ट, सिंपल है। और आपको क्या करने हैं? नोट, वर्क नोट्स ऐड करने हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। बैड वर्क नोट, फिक्स्ड आउटलुक। समझो अभी आपने प्रॉब्लम सॉल्व हो गया प्रॉब्लम तो आप नोट में लिख रहे हो फिक्स्ड आउटलुक, सो दिस इज नॉट गुड। आपको क्या लिखना है? यूजर अनएबल टू ओपन द आउटलुक, रिस्टार्टेड आउटलुक प्रोसेस एंड चेक फॉर द एरर, आउटलुक ओपन सक्सेसफुली, यूजर कंफर्म्ड ईमेल एक्स। यहाँ पे कैसे डिटेल में लिखा है कि यूजर का आउटलुक नहीं चल रहा था, फिर आउटलुक रिस्टार्ट किया, प्रोसेस किया, चेक किया एरर क्या है, देन आउटलुक ओपन हो गया सक्सेसफुली, राइट। सो और यूजर ने भी कंफर्म किया है कि मेरा अभी ईमेल चल रहा है, आई कैन एक्सेस द ईमेल, राइट। सो दिस इज द गुड नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Good notes should tell another analyst what happened, what you check, and what fixed it. Correct? Note with the help of this note. Note की हेल्प से दूसरा कोई एनालिस्ट रहता है तो उसको क्या पता चलना चाहिए? What happened? क्या हुआ था? राइट, आपने ये सर्विस डेस्क एनालिस्ट ने क्या चेक किया एंड क्या फिक्स किया, राइट। ये सब नोट के ऊपर होना चाहिए, राइट। समझो कोई न्यू एनालिस्ट है और उसको वो सेम प्रोजेक्ट में असाइन किया, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसको पता होना चाहिए कि प्रीवियसली वर्किंग एनालिस्ट जो भी है तो उसने क्या क्या काम किए हैं, राइट, वो चेक करेगा। नेक्स्ट, रिजॉल्व द इंसिडेंट। नेक्स्ट इज रिजॉल्व द इंसिडेंट। ट्रबल शूट किया, फिक्स किया, वेरीफाई किया, देन उसका डॉक्यूमेंट किया। नेवर अज्यूम द प्रॉब्लम इज फिक्स, आस्क द यूजर टू टेस्ट द सर्विस। अज्यूम नहीं करना है कि अभी आउटलुक चल रहा है, नो आपको यूजर को पूछना है वेदर यूजर इज एबल टू वर्क इट। मतलब यूजर का आउटलुक चल रहा है क्या, ये यूजर को ही देखना होगा, राइट। आपको बताना है यूजर को एंड देन यूजर क्या बोलेगा? यस आउटलुक इज वर्किंग नाउ, मीन्स वी आर गुड टू गो। करेक्ट, देन हम क्या करेंगे? क्लोज द टिकट। लास्टली क्लोज द टिकट। यूजर कंफर्म द इशू इज रिजर्व। आप क्लोज कब करोगे? तभी क्लोज कर पाएंगे हम जब यूजर बोलेगा कि कंफर्म है, मतलब इशू मेरा सॉल्व हो गया। करेक्ट, एड फाइनल रिजोल्यूशन नोट। जो भी है फाइनल रिजोल्यूशन नोट आप ऐड करोगे। सिलेक्ट
द करेक्ट रिजोल्यूशन और क्लोजर कोड, जो भी आपकी कंपनी का क्लोजर कोड रहेगा वो आप सिलेक्ट करोगे. एड क्लोजर डिटेल्स, क्लोज अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेस. सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट रिजॉल्व एंड क्लोज, राइट. ये हो गए स्टेप्स. करेक्ट. कंप्लीट टिकट एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कंप्लीट टिकट. ओके. इशू, इशू क्या है? आउटलुक इज नॉट ओपनिंग. उसके कैटेगरी क्या है? जैसे हमने बोला था, डिस्कस किया था, एप्लीकेशन और उसमें से ईमेल नहीं चल रहा है, ये उसका कैटेगरी हो गया. इम्पैक्ट सिंगल यूजर. सो प्रायोरिटी P3. ये प्रायोरिटी आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मैट्रिक्स यूज होता है उसके हिसाब से देना है आपको. ठीक है. नॉट बाय सीइंग दिस, यू नीड टू रेफर योर ऑर्गेनाइजेशंस matrix, priority matrix. Next step is troubleshooting. Restarted Outlook process, checked error and tested again. Correct? Outlook restart किया, error check किया, then test किया. Resolution, Outlook open successfully. Right? Outlook open हो गया. User confirmation, user confirmed issue is resolved. User ने भी confirm किया. Correct? Status closed. अभी टिकट का स्टेटस क्या है? Closed है. पहले कैसा था? In progress. Correct? Priority is illustrative. Always use your organization's priority matrix. Very very important. जैसे मैंने बोला है, यहाँ पे मैंने P3 लिखा है, मतलब इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि आप भी जाके, ये प्रॉब्लम अगर आता है कि आप P3 लिखोगे, आपकी कंपनी में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम P4 लेवल का है. करेक्ट. सो आपको आपकी मैट्रिक्स चेक करना है, अकॉर्डिंगली आपको प्रायोरिटी देने हैं. करेक्ट. सिंपल है. अभी देखो, what would you do? User say, I cannot access company VPN. Correct? I cannot access company VPN. So आप क्या करोगे? पहले से ही आंसर है फिर भी आप देखो. Close the ticket immediately. No. Ask questions, create, verify the ticket, verify the details and troubleshoot. Ask the user to reinstall it. Okay, correct option is B, because all the steps are followed here. Right? I cannot access VPN. Ask the questions. आपको यूजर को वही क्वेश्चंस पूछने हैं जैसे हमने देखे हैं क्वेश्चंस. राइट? वॉज इट वर्किंग बिफोर, ऐसे क्वेश्चंस जो हमने लिस्ट डाउन किए हैं. क्रिएट और वेरीफाई द टिकट डिटेल्स, आपको टिकट के डिटेल्स वेरीफाई करने हैं, देन आप ट्रबल शूट करोगे. ओके, ना कि ये दो ऑप्शन. करेक्ट. अभी ये टिकट लाइफ साइकिल और ये टिकटिंग सिस्टम जो भी है, इसके ऊपर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टिकट. देखा है हमने, हमने देखा है, हमने पढ़ा है. करेक्ट. इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज टिकट लाइफ साइकिल, ये भी हमने देखा है, डिटेल में देखा है. राइट? What should work note contain? ये हमने अभी पढ़ा. वर्क नोट में क्या होना चाहिए? बैड वर्क नोट, गुड वर्क नोट, जो हमने देखा. राइट? Why is documentation important? ये भी हमने पढ़ा. What is an incident? राइट? ये तो हमने बहुत बार देखा है, पढ़ा है. राइट? अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आप देख सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. राइट? डिफरेंस बिटवीन एन इंसिडेंट एंड सर्विस रिक्वेस्ट. राइट? सर्विस रिक्वेस्ट क्या है, इंसिडेंट क्या है, ये भी हमने एग्जाम्पल्स की मदद से देखा है. देन व्हेन यू एस्केलेट, व्हेन शुड यू एस्केलेट. करेक्ट. ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस है ये वाले टॉपिक के ऊपर. सो इम्पोर्टेंट है, नॉट नेसेसरीली कि आपको बहुत बड़ा आंसर देना है इंटरव्यू में, बट बी प्रिसाइज, आपको प्रिसाइजली आंसर देना है. अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट इज टिकट लाइफ साइकिल, just say the steps in the life cycle. Okay. If they ask you to explain it in detail, then give each step at least one or two sentences of each step. Right? Next, what work notes should contain. Here you can provide the examples. Right? One example of it, good example. Right? And why is it good? Right? इसे आप एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यूअर को, तो इम्पोर्टेंट है. राइट? इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, दैट वी कैन नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये जो क्वेश्चंस है
ये टेक्निकल क्वेश्चंस है, ये वाले टॉपिक के ऊपर इम्पोर्टेंट है, आप गो थ्रू करो। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपके फ्रेंड्स है जिनको सर्विस डेस्क एनालिस्ट में एंट्री करनी है, जिनको आईटी में एंट्री करनी है, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये वाला सिंपल कोर्स करके आप जॉब कर सकते हो, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये वाले लेक्चर के की पॉइंट्स क्या है, इसमें हमने क्या देखा। अ रिकॉर्ड यूज टू ट्रैक एन इशू और रिक्वेस्ट। टिकट मतलब क्या होता है, इंसिडेंट एंड अनप्लान इंटरप्शन और रिडक्शन इन द सर्विस, राइट। और लाइफ साइकिल पढ़ी हमने, क्रिएट, कैटेगरी, प्रायोरिटी, असाइन, ट्रबल शूट, रिजॉल्व एंड क्लोज। Documentation, write clear work notes to another analyst can understand, correct. Customer, confirm the issue is actually resolved before the closure. कस्टमर से कंफर्मेशन लेना है कि आपका इशू क्लोज हुआ है क्या, सॉल्व हुआ है क्या, राइट। सो ये हमने ये वाली लेक्चर में डिटेल में देखा है। अगर समझो आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, हम वो वाले टॉपिक में भी लेक्चर बनाएंगे। ओके, आई होप एवरीवन इज okay with this. Okay, so let's meet in another session. Thank you guys.